हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब फर्स्ट क्लास। टेबल टेबल याद हो ना सारा का सारा। अब पीरियोडिक टेबल में हमने आपको बता दिया है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अब हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है हाउ टू फाइंड क्या क्या पीरियड्स, ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स। ठीक है, हम लोग किसी भी पीरियोडिक टेबल में, यानी कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोगों से पूछा जाता है कभी कभी कि हम पीरियड कैसे निकालें, ग्रुप कैसे निकालें और ब्लॉक कैसे निकालें। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड पीरियड्स, ग्रुप्स एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि पहले हम लोग बात कर देते हैं कि पीरियड्स कैसे निकाले। आपको पता है कि ये सारे के सारे जो सो रहे हैं वो पीरियड्स हैं, जो खड़े हैं, जो जाग रहे हैं वो ग्रुप्स हैं। पता नहीं है बात? तो चलो हाउ टू फाइंड पीरियड्स। तो पीरियड निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, चलिए पीरियड्स डिफाइन करने के लिए आप करोगे क्या कि लास्ट सेल एम। ठीक है, यानी कि जो आपके लास्ट सेल में जो आपका एम है उसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी कि लास्ट सेल में जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी एम की, वही आपका डेफिनेटली वही आपका पीरियड होने वाला है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे सोचो कि अगर हमने यहां पर ले लिया 19, चलो अब हमसे क्या कह रहा है कि 19 जो है वो किस पीरियड का एलिमेंट है। तो आपको अब्बास वाला रूल याद है ना, जो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार जाकर के उसको देख लो कि अब्बास रूल में मैंने क्या क्या बताया था। तो चलो इसको देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, तो 6 2 8 8 2 10 10 10 10 6 16 2 18 1 9। ठीक है, चलो अब लास्ट सेल यही है आपका, और एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 4। तो पक्का है कि पीरियड आपका 4th होगा, जाके चेक कर लो क्या होगा कि आपका पीरियड कौन सा होगा। तो पीरियड होगा आपका 4th वाला। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलो अच्छा एक और देख लेते हैं कि आपका दे दिया, जैसे सपोज करो कि दे दिया आपका 26। चलो अब इस 26 में आपसे क्या कह रहा है कि आप इसका पीरियड निकालो। तो पीरियड निकालो आप लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। चलो देख लेते क्या क्या आता है। तो ये 10, ये 10 और ये 6। ठीक है, चलो अब आपसे क्या कह रहा है कि लास्ट सेल में n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो n की लार्जेस्ट वैल्यू ये है क्या? अरे ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका 3D तो है, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू जो है वो आपका 4s2 यहां अवेलेबल है। तो जैसे कभी कभी हम लोग करते क्या है, लिख देते हैं आपका 3d6 4s2। ठीक है, ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 4 है, तो यहां पर n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4, वही आपका पीरियड है। ठीक है, तो आपका पीरियड कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर आपका पीरियड हो जाएगा आपका पीरियड नंबर 4। कोई दिक्कत? चलो पीरियड तो अब निकल लोगे। अब पीरियड के बाद बात आ जाती है क्या कि जब आप पीरियड निकाल लो तो अब आपके पास दिक्कत है क्या कि आप ब्लॉक कैसे निकालोगे। चलो पीरियड निकाल लिया तो अब निकाल लो क्या, ब्लॉक। चलो निकालो ब्लॉक। ठीक है, तो अब आपको ब्लॉक निकालने के लिए क्या है, सोनभद्र में मेनली 4 ही ब्लॉक हैं। कौन कौन सा? तो आपका घुरावल ब्लॉक है, और कौन ब्लॉक है आपका दुद्धी ब्लॉक है, और क्या कौन सा ब्लॉक है, रावण ब्लॉक है। ये सब ब्लॉक है ना। अरे भैया उस ब्लॉक की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे ब्लॉक की बात कर रहा हूं। यहां आपकी ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट की बात की जा रही है, और यहां पर ब्लॉक का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन
सब सेल। तो ब्लॉक को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो ब्लॉक को डिफाइन करेंगे आप लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। चलो कोई एग्जांपल ले लो। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करो कि अगर मैंने ले लिया 30। चलो 30 किस ब्लॉक का एलिमेंट है? चलो चेक करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है। चलो लास्ट कहां पर आया आपका? 3d10। अब आप कहोगे कि क्या हम फोरियस को भी चेक नहीं करेंगे? नहीं भैया, फोरियस चेक नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा जा रहा है? आपके 3d10 में भरा जा रहा है। ऑर्डर हमारा वही अबाउट रोज वाला चलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एलिमेंट कहां पर है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा है आपका डी में, यानी कि यह आपका ब्लॉक होगा कौन सा? डी ब्लॉक। अगर इसी को कहते हैं पीरियड बताओ, तो पीरियड आपका फोर्थ पीरियड। ठीक है। तो चेक कर लो फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। ठीक। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर कभी भी मान लो कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दे दिया तो एटॉमिक नंबर से निकाल लोगे। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर नहीं दिया, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तब भी आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखो, अगर आपसे कह दिया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। चलो बताओ ये कौन सा है? तो अब यहां पर क्या कर रहे हो कि इसका पीरियड जो है वो फोर्थ है और इसका ब्लॉक जो है वो आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ पीरियड में ब्लॉक क्या है इसका? तो ब्लॉक है इसका कौन सा? चलो चेक करो, पी ब्लॉक। ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है आपके? पी ब्लॉक में है। वैसे भी देख लो क्या आ रहा है आपका? तो 10 और 10 कितना? 20 और 20 10 30 35 किसका होता है? क्लोरीन ब्रोमीन का 35 होता है। ब्रोमीन क्या है आपका? हैलोजन है। देख लो पी ब्लॉक में है वो। ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि ब्लॉक को डिफाइन कर लेंगे। आसानी से ब्लॉक को आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो डिफाइन करने में होती है ग्रुप को। तो ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हम लोग कैसे कैसे करते हैं? चलो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप। चलो ग्रुप डिफाइन करो। तो ग्रुप के लिए अगर हमारे पास है क्या कि ग्रुप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप डिफाइन कर लो कि वह ब्लॉक कौन सा है। ब्लॉक डिफाइन हो जाएगा तो ग्रुप आसानी से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। ब्लॉक डिफाइन करने में मैंने आपको बता दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस सबसेल में होगा वही लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा जिस सबसेल में है वही आपका ब्लॉक होगा। ठीक। चलो अब आपके पास क्या है कि आपने ब्लॉक अगर डिफाइन कर लिया तो ग्रुप करोगे क्या? जब आपका एस ब्लॉक है तो उस एस ब्लॉक में या तो वो आपका S1 हो सकता है या तो वो आपका S2 हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपका S1 में आया तो वो पक्का है कि वह आपका फर्स्ट ग्रुप है, और अगर S2 में आया तो वो सेकंड ग्रुप है। टेंशन ही खत्म। ठीक है। अब अगर हम पी ब्लॉक की बात करें कि पी ब्लॉक वाले कहां कहां पर कौन कौन से ग्रुप में है, तो पी ब्लॉक के लिए हम लोग कहते क्या है कि 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। ठीक है। यानी कि आपका 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, यह किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो टेंशन ही छोड़ दो भाई। चलो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है। लास्ट कहां पर आया? 3p5। कहां पर आया लास्ट? 3p5। तो इसका पीरियड कौन सा है? पीरियड आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू ही आपका क्या होगी? पीरियड की वैल्यू होगी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है। वह आपका पीरियड हो जाएगा। ग्रुप कौन सा होगा? तो आपका ग्रुप अभी निकालना बाद में, पहले ब्लॉक देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा? तो आपके पी में भरा तो आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। चलो ग्रुप बताओ। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। 17 ग्रुप का है आपका क्लोरीन। चेक करो जरा सा पीरियोडिक टेबल खोल करके। ठीक है। आराम से डिफाइन हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक। जैसे जैसे आप चाहो वैसे वैसे बड़े आराम से वो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप किसी का भी अगर आप ले लो
पी ब्लॉक में अगर आप ग्रुप डिफाइन ब्लॉक अगर डिफाइन कर लेते हैं तो ग्रुप आपका ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगा। उसको करना क्या पड़ेगा कि 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका पी सबसेल में है तो वह कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप 12 में अगर ऐड कर देते हैं तो वह आपके पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाती है आपके डी ब्लॉक की। तो अब डी ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डी ब्लॉक को डिफाइन करना आप लोग के लिए क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश मत करना और सीधे सीधे क्या कर देना कि 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल। ठीक है, यानी कि 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल। चलो जैसे अगर हम आपके देख लेते हैं आयरन है, टॉपिक नंबर 26 होता है इसका। अब उसके लिए पूछ दिया जाए कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो ग्रुप नंबर डिसाइड कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, तो चलो अब इसका सब कुछ डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका पीरियड क्या है, पीरियड आपका 4 है। चलो ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक इसका डी ब्लॉक है। चलो ग्रुप निकालो इसका, तो ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आपका आ रहा है, n-1 यानी कि 3 वाले में n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4 आ रही है ना, तो n-1 यानी कि 3 में कितना आ रहा है, तो 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इज इक्वल टू ये आपका 8th पीरियड आपका ग्रुप होना चाहिए। चेक कर लेना थोड़ा सा ये कौन सा है, तो ये आपका 8th ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात कहां पर रह जाएगी, ध्यान आपको केवल 2 जगहों पर देना है और वो होगा आपका एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में आपके जो एक्सेप्शन मैंने प्रेडिक्टेबल में बताए थे उन एक्सेप्शंस को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो उसमें आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। लेकिन अब जो आपका मेन प्रॉब्लम है वह मेन प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, वह आपका प्रॉब्लम आता है कि जब आप डिफाइन करते हो आपके एफ ब्लॉक को। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका एफ ब्लॉक है उस एफ ब्लॉक का सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो आपका एफ ब्लॉक होता है उसका सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। उनका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोगों को एफ ब्लॉक में सब कुछ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलो एफ ब्लॉक के लिए देख लेते हैं। चलो एफ ब्लॉक के लिए क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या है बेटा कि आपका एफ ब्लॉक है कहां से कहां तक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक आपका कहां से कहां तक है उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप देखोगे क्या कि जो आपका एफ ब्लॉक का पहली वाली सीरीज है वो कहां से कहां तक है, तो वो आपका पहला है आपका 57 से लेकर के 71 तक। ठीक है, कहां से कहां तक, 57 से लेकर के 71 तक है। और दूसरा वाला जो 89 वाला है वो कहां से कहां तक है, तो वो है आपका 89 से लेकर के आपका 103 तक है। ठीक, कहां से है, तो लेंथेनाइट जो है वो आपका 57 से लेकर के 71 तक है और 89 जो है वो आपका 89 से लेकर के 103 तक है। चलो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को कह दिया जाए कि इसमें हम लोग डिफाइन करें कि यह आपका ब्लॉक कौन सा है, तो अगर कभी भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस रेंज के अंदर आता है तो पक्का है कि वह आपका एलिमेंट जो है वो आपके एफ ब्लॉक का है। ठीक है, तरीकत वह एलिमेंट कहां का है, वह आपके एफ ब्लॉक का है। ठीक है, चलो अगर 57 से 71 के बीच में अगर आपका एटॉमिक नंबर आ रहा है तो वह आपका पक्का है कि 6th पीरियड है। और अगर 89 से 103 के बीच में आ रहा है तो वह पक्का है कि आपका 7th पीरियड है। ठीक, और ये कहीं पे भी आए तो इनका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो वो हमेशा 3rd ग्रुप के होंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है
कि जो आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं वो किस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो जो आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं वो आपके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उनमें कोई टेंशन ही नहीं लेना। ठीक, तो फिर से एक बार क्लियर कर लो कि अगर 57 से 71 या फिर 89 से लेकर के 103 के बीच में अगर आपका एटॉमिक नंबर आ रहा हो तो वो आपका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा कौन सा, एफ ब्लॉक। अगर 57 से 71 के बीच में है तो वह आपका 6th पीरियड है, अगर 89 से 103 के बीच में है तो वह आपका 7th पीरियड है। और अगर इनमें से किसी भी एटॉमिक नंबर के बीच में आया तो वह आपका ग्रुप हमेशा क्या होगा, हमेशा थर्ड ग्रुप होगा, हमेशा थर्ड ग्रुप होगा। कोई टेंशन? चलो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम आपके पास में रखते हैं और आप उसको जरा सा सॉल्व करते जाओ, जरा सा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बड़े आराम से हो जाएगा। चलो तो ये रहा मेरा फोन और मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने निकाल रखे हैं आपके लिए, जरा सा उसको करना। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है पीरियड्स, इसके बाद फिर आपको निकालना है इसका ब्लॉक और उसका निकालना है ग्रुप। ठीक है, चलो आराम से निकालते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। चलो पहला है आपका 1s2 2s2 2p1। चलो दूसरा मैंने आपके लिए दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ठीक है, चलो इसके बाद आपका क्या आ रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो है आपका xenon 4f 7 5d1 6s2। चलो फोर्थ वाला मैंने आपको लिए दिया है 1s2 2s2। फिफ्थ वाला मैंने आपके लिए दिया है वो है आपका Kr यानी कि क्रोमियम के साथ में, और वो है आपका 4d10 और 5s2। चलो 6 वाले में हम लोग क्या दे रहे हैं, वो है आपका xenon 4d xenon के साथ में और हम क्या रखते हैं xenon, और इसके बाद फिर आपका 5p6। और 7th क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं xenon और उसके साथ में रख रहे हैं 4f0 5d0 और 6s2। चलो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं और इन क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस करके बताओ कि यहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए क्या क्या होगा। चलो जल्दी से बना दो। बन गया होगा, चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा है मैंने कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है मैंने 1s2 2s2 2p1। ऐसी कंडीशन में जो आपका पीरियड है, लास्ट वाला कहां पर है, आपके दूसरे वाले में है, तो पीरियड आपका डेफिनेटली 2 हो जाएगा। ब्लॉक की अगर बात करें तो वो पक्का है कि आपके बी ब्लॉक का है, और अगर इसका ग्रुप डिफाइन करना है तो पी ब्लॉक है ना, तो पी ब्लॉक का मतलब है कि 7 + 1 = 12 + 1 = आपका 13 ग्रुप है ये। ठीक है, चेक कर लो, पीरियड टेबल उठा लो, आप चेक कर सकते हो आराम से। अब देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि यहां पर आपको दिया गया है 3d5 4s1 और इसके अकॉर्डिंग ये क्या है आपका एक्सेप्शन है, तो 4 एक्सेप्शन है, 4 के चारों एक्सेप्शन को तो अपने आप ऑलरेडी आप लोग याद कर लोगे, याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बताना हो तो ये पीरियड आपका जो है वो 4th पीरियड है। ब्लॉक आपका कौन सा है, तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किसमें भरा हुआ है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके डी में भरा हुआ है, तो यह आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा 5 6, तो आपका पीरियड क्या हो जाएगा, ग्रुप कौन सा हो जाएगा, आपका 6th ग्रुप है ये। चलो xenon, अब यहां पर xenon देने का मतलब है कि बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो xenon के इक्वल है, उसके आगे इसको बढ़ा दिया है। तो
तो ऐसी कंडीशन में आप लोग करोगे क्या कि नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पक्का है कि पहले याद ही कर लो। तो नोबेल गैस कौन कौन सा, तो जहां तक काम चल जाता है तो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और आपका ज़ेनॉन। चलो 2 + 8 10 18 36 और इसके बाद क्या आता है आपका 54। तो चलो डिफाइन करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है कि आपका ज़ेनॉन का मतलब क्या है भाई कि 54 और +7 7 + 1 + 2, तो 54 + 7 कितना हो जाता है आपका, जल्दी बताइए। 61 और 1 62 और 63 64। तो क्या आपका ये जो है वो आपकी उसी रेंज के अंदर आ गया है क्या, जो आपको मैंने बताया था। कौन सा रेंज, वही आपके एफ ब्लॉक वाला रेंज, जरा सा चेक कर लो। चलो तो वो आपका जब उसके रेंज के अंदर आ गया, यानी कि 57 को अगर ये क्रॉस कर गया है तो 57 से क्रॉस करने का मतलब है क्या कि पीरियड आपका हमेशा 6 होगा, क्योंकि वो लेंथेनाइड होगा। ठीक है, लेंथेनाइड का मतलब पीरियड 6, ब्लॉक आपका एफ ब्लॉक है और ग्रुप आपका क्या है, हमेशा 3rd ही होता है, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। चलो 4th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या कह रहा है कि पीरियड इसका 2nd है और ब्लॉक इसका यस है और ग्रुप इसका क्या डिफाइन हो रहा है, जरा सा देखो तो आपका 2nd ग्रुप डिफाइन हो रहा है। चलो इसके बाद केआर का मतलब क्या है, क्रोमियम का मतलब आपका 36, तो 4 आप कैलकुलेट कर लो, 36 + 10 + 2, इसका मतलब है कि ये आपका ज़ेनॉन वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि कितना है आपका 46 + 2 48, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब देख लेते हैं कि किस ब्लॉक का है। तो पीरियड आपका यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, तो यहां से देख लो पीरियड आपका 5th पीरियड है। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में भर रहा है, चलो डी। ठीक, ब्लॉक कौन सा है आपका, डी है। पीरियड कौन सा होगा आपका, तो आप यहां से डिफाइन करो तो ये क्या हो जाता है आपका 2 + 10 = आपका 12th पीरियड है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर देखो ज़ेनॉन यानी कि आपका 54 के बाद +6 कितना आ जा रहा है 60। क्या आपके उस रेंज में आ गया क्या, जिस रेंज में आपको नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका लेंथेनाइड वाले सीरीज में, यानी कि 57 से क्रॉस हो गया, 57 से क्रॉस हो गया, कि इसका मतलब है कि ये जो आपका पीरियड होगा वो 6th पीरियड होगा, और 6th पीरियड का मतलब कि ये आपका ब्लॉक जो होगा वो एफ ब्लॉक होगा, और ग्रुप तो हमेशा ब्लॉक का हमेशा 3rd ही होता है। ठीक, चलो ज़ेनॉन के लिए देखो यहां के लिए ज़ेनॉन 4f0 5d0 6s2। चलो भाई तो ये क्या है आपका 54 + 2 क्योंकि ज़ेनॉन में कितना है 54 प्लस यहाँ जो 0 यहाँ पर 2 है, तो 54 + 2 = 56। चलो भाई एक अंक से बचे हो भाई, तो जब ये एक अंक से बच गया तो यानी कि एटॉमिक नंबर 56, और 56 का मतलब है क्या कि पीरियड जो होगा वो आपका सबसे लास्ट वाला कितना है 6th पीरियड है। अच्छी बात दिख रही है। ब्लॉक कौन सा है आपका एस, और ग्रुप आपका कौन सा है 2nd। ठीक है, चलो ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जिनको मैंने करा दिया है, और इसके अलावा भी आपको जो कुछ भी आपको निकालना हो, कि अगर आपको फाइंड करना हो कि पीरियड कैसे निकालें, ग्रुप कैसे निकालें और ब्लॉक कैसे निकालें, तो उसका फार्मूला मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, और इसको कई बार आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करें। और अगर इसके बाद भी अगर आप सही तरीके से फाइंड ना कर पाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से उसको फाइंड कर रहा है, आपके पास से गलतियां आपसे कहां पर हो रही हैं। ठीक है, सो स्टडी करते रहिए। और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ही अब हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सो वॉच इन आवर नेक्स्ट वीडियो क्या आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर।